आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप एसएससी में पूछा गया है और ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। और मैं आज की वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना है जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, कुछ सेबों को यदि 9 रुपये प्रति सेब के मूल्य के बजाय 12 रुपये प्रति सेब के मूल्य पर बेचा जाए तो उनके विक्रय मूल्य में 870 रुपये का अंतर आता है। यदि सेबों का कुल क्रय मूल्य 2320 रुपये है तो एक सेब का वह विक्रय मूल्य बताइए जिस पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हुए। उसने बोला कुछ सेबों को, तो अब हमारे पास सेबों की संख्या तो पता नहीं है, तो मैंने माना मेरे पास कुछ सेब एक्स थे, मेरे पास कुछ सेब क्या थे, एक्स थे। और उसने उन्हें 9 रुपये प्रति सेब के मूल्य के बजाय उसने क्या किया, सेबों को 9 रुपये प्रति सेब के मूल्य के बजाय उसने क्या किया, पहले तो वो 9 रुपये का एक सेब बेच रहा था, लेकिन बाद में क्या किया, उसने सेब का मूल्य 9 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, 12 रुपये कर दिया। तो उनके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आया, 870 रुपये का अंतर आया। मेरे पास कुछ सेब क्या थे, एक्स थे, और पहले सेब को एक सेब 9 रुपये का बेच रहा था तो इतने के बेच दिए, लेकिन क्या किया उसने बाद में मूल्य में बढ़ा दिया, उसने एक सेब का मूल्य क्या कर दिया, 12 कर दिया। सेब तो हमारे उतने ही हैं, तो अब सेब का मूल्य कितना आ गया, 12x आ गया। तो उसमें कितने का अंतर आया, तो हमारे हिसाब से 3x का अंतर आया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने का विक्रय मूल्य में अंतर आया, 870 रुपये का। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, 3 दूनी 6 3 27, तो x बराबर कितना आ गया, 290। तो मेरे पास कितने सेब थे, तो मेरे पास 290 सेब थे, मतलब सेबों की संख्या कितनी थी, 290 सेब थे। अब उसने बोला है सेबों का कुल क्रय मूल्य कितना है, 2320 रुपये है, मतलब 229 सेबों का क्रय मूल्य कितना है, 2320 रुपये है। मैं एक और बार रिपीट करता हूं, मतलब 290 सेबों का क्रय मूल्य कितना है, 2320 रुपये है। तो एक सेब का मैं क्रय मूल्य देख लेता हूं, एक सेब का क्रय मूल्य क्या होगा, आप बताइए। 290 सेबों का क्रय मूल्य कितना है, 2320 रुपये है, तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहोगे 0 से 0 और 29 अट्ठे 8 ने 72, 8 दूनी 16 और 7 23, तो 29 अट्ठे, तो कितनी बार कटा ये, 232 29 से 8 बार, तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना आ गया, 8 रुपये आ गया। अब उसने बोला एक सेब का विक्रय मूल्य बताइए, एक सेब का विक्रय मूल्य बताइए जिसे बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। तो एक सेब का हमसे क्या पूछा है, एसपी पूछा है, तो एक सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक सेब का क्रय मूल्य कितना था, 8 रुपये था, जिसको बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ से एक सेब का विक्रय मूल्य आ गया 25 पंजे और 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो 2 पंजे 10, तो एक सेब का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन तो ऐसे था, अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछेगा कि 20 सेबों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 30 सेबों का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 रुपये प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु की दर पर बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्यों के बीच अंतर 150 रुपये है। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपये है तो अर्जित लाभ 20% है, तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां हमसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पूछ लिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अब देखिए तुमको कुछ वस्तु पता थी, कितना थी नहीं पता थी, तो मैंने मान लिया मेरे पास एक्स वस्तु थी, तो पहले उन्हें 9 रुपये के भाव से बेच रहा था एक वस्तु 9 रुपये की, लेकिन बाद में उसने मूल्य क्या कर दिया, 12 रुपये कर दिया एक वस्तु का। तो अब कितने की बेच रहा है, 12x की बेच रहा है, और पहले 9x की बेच रहा था। तो विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आया, आप कहोगे 3x का अंतर आया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 150 का, तो x का मान कितना आ गया, 50। तो मेरे पास वस्तुओं की संख्या कितनी थी, मेरे पास वस्तुओं की संख्या कितनी थी, 50। अब उसने बोला है यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपये है, मतलब 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये है, तो मैं यहाँ से एक वस्तु का क्रय मूल्य देख सकता हूँ। तो एक वस्तु का सीपी यहाँ से कितना आ गया,
एक वस्तु का सीपी। अब एक बात बताइए, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपये है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपये होगा। 50 से 250 5 बार कटेगा। अब उसने बोला है यदि अर्जित लाभ 20% है, तो मैं यहाँ से एक वस्तु का एसपी देख लेता हूँ। एक वस्तु का एसपी क्या होगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये है और वो क्या कहता है? 20% का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ से एक वस्तु का क्या आ गया? एसपी। 20 के 120, 20 पंजे 100 और 5 से 5 कट गया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? तो आप कहेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपये आ गया, लेकिन हमसे पूछा है क्वेश्चन में 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा? 21 वस्तुओं का एसपी क्या होगा? आप बताइए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 6 रुपये। तो 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 126 रुपये होगा। तो आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए तीसरा और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, कुछ सेबों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यदि उन्हें 11 रुपये प्रति सेब के स्थान पर 15 रुपये प्रति सेब बेचा जाता है तो 800 रुपये आता है। यदि सभी सेबों का क्रय मूल्य 1800 रुपये है, यदि अर्जित लाभ 10% है तो 20 सेबों का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए, मेरे पास कुछ सेब, तो मैंने मान लिया मेरे पास एक्स सेब थे। अब उसने पहले क्या किया है? एक सेब 11 रुपये का बेचा है, तो उसने कितने के बेच दिए? 11x के बेच दिए। लेकिन उसने पहले तो एक सेब को 11 रुपये का बेच रहा था, लेकिन उसने सेब का मूल्य कर दिया 11 से बढ़ाकर 15। तो अब कितने के बेच रहा है? अब 15x के बेच रहा है। तो इनके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आया? आप कहेंगे 4x का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने का? 800 रुपये का है। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 200। तो मेरे पास टोटल कितने सेब थे? तो आप कहेंगे मेरे पास टोटल 200 सेब थे। अब उसने बोला है यदि सभी सेबों का क्रय मूल्य 1800 रुपये है। आप ही बताना, सभी सेबों का क्रय मूल्य कितना है? 1800 रुपये है। तो मैं यहाँ से एक सेब का क्रय मूल्य देख लेता हूँ। तो एक सेब का क्रय मूल्य क्या होगा? एक सेब का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ से एक सेब का क्रय मूल्य कितना आ गया? तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना होगा? 9 रुपये होगा। और उसने बोला है यदि अर्जित लाभ 10% है, तो एक सेब का एसपी क्या होगा? और अर्जित लाभ 10% है, तो एक सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये होगा 1199/10 रुपये। एक सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 99/10 रुपये होगा। उसने बोला है 20 सेबों का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है 20 सेबों का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20 सेबों का हमसे एसपी पूछा है। एक सेब का विक्रय मूल्य कितना है? 99/10 रुपये है। तो 20 सेबों का कितना होगा? एक का इतना है, 20 का कितना? तो 10 दूनी 20 और 99 दूनी कितना होता है? 198। तो 20 सेबों का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो वो 198 रुपये होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपके एक टाइप के क्लियर हुए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।